है। हम तो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन अंदाज में जाना चाह रहे हैं, मडियाला जाना चाह रहे थे। उन्होंने हमारा दरवाज़ा बंद कर लिया, हम वहाँ खड़े रहे, बैठे रहे और फिर उसके बाद जो है बाहर उन्होंने पुलिस खड़ी कर दी जी और सर्जेंट आर जो है वो बाहर खड़े हो गए जी, दरवाज़ा बंद करके, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। फिर उसके बाद कल आपने देखा जी, हम जो है यहाँ से हमने अपना आइनी किरदार रोल अदा किया और फिर पुरअमन अंदाज में हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को, लीडर ऑफ अपोजिशन को सेनेट में और कौमी असम्बली में डिस्क्वालीफाई किया और हमारे दीगर साथियों के उनकी सॉलिडेरिटी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे थे कि आपने जो एक चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आपने एक हुक्मनामा दिया था कि जिसमें आपने ये कहा था कि आप जो भी ट्रायल करें उसको मेरिट को इंश्योर करें, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें और उसमें 10 जो है वो हर लिहाज से हो। तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ख़त भी लिखा चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब देखें जी कि ये जो आपकी जो डायरेक्शन है वो लोअर कोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही जी और उस पर अमल नहीं कर पा रही जी। उन्होंने मुझे जो है वो मेरा वकील मैंने चेंज कर दिया, उन्होंने अपना वकील खड़ा कर दिया। उसमें जनाब जो है जी वो हमने जरह करनी थी उनके गवाह पे, वो हमें नहीं करने दी गई जी। तो आप कहते हैं जी हम मुलाकात के लिए आना चाहते हैं, तो कैसी मुलाकात है जब हम अगर मैं आपके सुप्रीम कोर्ट में आऊँ तो क्या आप इंश्योर करते हैं कि मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे? तो उससे मेरे ख्याल में कल वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आगे से जवाब कोई नहीं आया कि नहीं जी हम आपको वहाँ जो पेशावर की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ मिलेंगे, लेकिन उस दिन मीट है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वहाँ गए तो फिर आपने कल फिर देखा कि पुलिस वहाँ खड़ी है आगे दफा चौथाई लग पुलिस गया जो है ना, पुलिस और पॉलिटिशियन ये तो इनका तो आंख मचोली का साथ है। गिरफ्तारियां कड़ियां ये पॉलिटिशियन के लिए कोई मानी नहीं रखती हैं, ये उनकी स्ट्रगल होती है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट जो करोड़ों वोट लेकर आप आ रहे होते हैं, असल इशू पार्लियामेंट के गेड़ों के ऊपर जंजीरें लगने का है। आप क्या समझते हैं कि स्पीकर सरदार याद सादिक साहब क्या कंप्रोमाइज ने? बहुत बड़ा सवाल किया। क्या जंजीरें लगाना जो है, आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया है ऐसा चौधरी साहब कि मैं समझता हूँ कि जिस सरदार याद सादिक को मैं जानता हूँ, दो की असम्बलीज में इकट्ठे आए थे, बड़ा बुर्दबार आदमी था, बड़ा रख रखाव वाला, आला तालीम याफ्ता, ख़ानदानी लिहाज से इनकी लाहौर में बड़ी ताज़ीम और बड़ी रिस्पेक्ट है। आप खुद भी बड़े शुस्ता और नफीस इंसान हैं। बदकिस्मती के साथ जो उनका ये टिनोर है, इस टिनोर में वो जो एक आइनी, कानूनी, जमहूरी तकाज़े पूरे करने में वो बिल्कुल नाकाम, मदरत के साथ नाकाम रही। वो स्पीकर जो है वो कस्टोडियन है, वो पार्लियामेंटेरियन के तमाम हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। जहाँ जहाँ ज़्यादती, नाइंसाफ़ी चाहे पुलिस करे, कोई इदारा करे, तो उसका वो मुहाफ़िज़ है। तो मैं समझता हूँ कि वो हकीकी मानों में पार्लियामेंटेरियन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। हमने कल भी बात की, स्पीकर साहब से जाके हमारे डेलीगेशन ने कहा कि जब स्पीकर साहब ये क्या हो रहा है, ये आपके होते हुए हो रहा है, ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो वो सर जो है नीचा करके खड़े हो जाती हैं। तो लेकिन इसका मकसद चौधरी साहब ये नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये गोलियां हमें मारी गई, हमें शहीद किया गया, हमारे वर्कर्स को हमारा मैंडेट छीना गया, ये झूठे पर्चे, सियासी इंतकाम, ये नहलियाँ, ये हमारा हक और सच का रास्ता नहीं रोक सकती। हमारा दामन साफ़ है, हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, हम आईन पाकिस्तान पे चाहते हैं कि उसके मुताबिक, उसकी सही स्पिरिट के मुताबिक काम किया जाए। ये जो स्टेट और उनके शहरियों के दरमियान जो सोशल कंट्रैक्ट है वो आइन की शक्ल में है, उसके मुताबिक किया जा रहा है। और मैं इससे आगे बात को बढ़ाऊँगा कि ये जो मुल्क में जो क्यास है, मुल्क में मुझे कहने दी चौधरी साहब, क्यास है, मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क में कोई इस्तेकाम नहीं है, मुल्क में कोई कंट्रोल नहीं है। आपके दो सूबे हालात जंग में हैं। आपके पंजाब के साउदर्न एरिया में डकैत जो हैं वो सरेआम डकैतियाँ मार रहे होते हैं और आपके पुलिस के उन्होंने 10 बंदों को शहीद कर दिया रहीम यार खान में। जी जी बिल्कुल आपके सामने है सर, जी। उनको उन्होंने शहीद कर दिया। आपका जो क्राइम रेट है कहीं से कहीं बढ़ गया है। इन हालात में आपकी जो यूथ की जो है वो
جو خواہشات ہیں، یوتھ بڑی مایوس ہے، یوتھ میں فرسٹریشن کا لیول بڑھ چکا ہے، دو صوبوں کے عوام میں فرسٹریشن کا لیول بڑھ چکا ہے. ہم بے وطن پاکستانی ہیں، ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی فرمائیں، انکلوزیو سوچ کو اپنائیں، تمام لوگوں کو بٹھا کے ان سے بات کریں، جو بھی آپ لاہ عمل اختیار کرنا چاہتی ہیں. اگر کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، کوئی انفلٹریشن ہو رہی ہے، تو پاکستان کے لوگوں کو آپ اکٹھا کر کے بٹھائیں، ان کو اعتماد میں لو لیں. مشرف کے رجیم میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، ماضی عمران خان کے رجیم میں بھی ہوتا رہا ہے، میاں سبان کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. بدقسمتی کے ساتھ اس رجیم میں یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ مجھے شدید خطرات ہیں. میں خوفزدہ ہوں کہ جو پاکستان کی اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے. میرے منہ میں مٹی، میرے منہ میں خاک، کہ یہ وطن جو ہے ہمیں اپنی، یہ میری ماں ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، بچوں سے زیادہ عزیز ہے. اس کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے. لیکن ہمارے سفید بال آ گئے ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ہم یہ ظلم جبر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہم جو ہے بات کرتے ہیں کہ خدا را ہماری کسی سے کوئی ذاتیات نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. نہ ہم کسی کو میں تو ذاتی طور پہ کسی کو برا بھلا کہنے کے حق میں نہیں ہوں. میں تو اخلاقیات کا دامن کوشش کرتا ہوں ہاتھ سے نہ چھوڑوں، اور اپنا جو رول ہے، سیاسی رول ہے، آئینی رول ہے، جمہوری رول ہے، وہ میں ایسے انداز